आज मैंने बनाई है सीख के कबाब और चपली कबाब और बिरयानी और स्वीट डिश भी बनाई है। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत टेस्टी। इसको हमने टेस्ट करके देखा, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बना हुआ टेस्टी। अब आपको दिखाऊंगी मैं आगे चलकर वीडियो में। तो जो कबाब थे वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है कुछ शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। बहुत सारे खाने, वो भी बहुत टेस्टी। तो सबकी तैयारी मैंने कर ली थी। मैंने गोश्त सबसे पहले वॉश करके अलग कर लिया था। और जो मैं आज कुछ चटपटा बनाने वाली हूँ, क्योंकि खाने के साथ कुछ चटपटा भी होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने सौजी बना ली थी। तो गोश्त को फिर मैं धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको मैं मसाले, मेरे सारे काम एक साथ चल रहे थे। मेरी सॉस भी बन के रेडी हो गई थी और दूसरी तरफ मैं बना रही थी दही बड़े। जी, यह मीठे वाले दही बड़े, खट्टे मीठे वाले दही बड़े, जिनके भी सॉस बन रही थी, वही वाले हैं। तो साथ में ही ये भी चल रहे थे और साथ में ही सारे और खाने भी बन रहे थे। खाने सारे बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, और ये दही बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो खाने के साथ मैं अक्सर ये वाले दही बड़े बनाती ही हूँ, कुछ भी हो, बहुत टेस्टी होते हैं। तो फिर यहाँ मैं बना रही थी सीख कबाब, वाइट ग्रेवी वाले, जिन्हें अफ़गानी कबाब भी कहा जाता है। रखा था गोश्त 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था, और फिर मैंने उसका जो था पीस लिया था। और ये जो तैयारी है, ये मेरी बिरयानी की है। टिक्का बिरयानी बनेगी, उसके लिए गरम मसाला और गोश्त अभी रह गया था बिरयानी का, ये बिरयानी का गोश्त है। और जब बिरयानी बनेगी तो साथ में उसके लिए रायता बनना तो लाजमी है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज़ मैंने रायता भी बना के तैयार कर लिया था। और सीख कबाब और चपटी कबाब का जो कीमा था वो भी मैंने पीस के रेडी कर लिया था। तो हमने ट्राई के लिए 2 कबाब फ्राई करके देखे थे, एक वोसा वाला और एक वोसा वाला, दोनों ही एक एक करके फ्राई करके देखे थे। सारे चिकन के कबाब बनाए थे मैंने, और इतने अच्छे बनकर रेडी हुए थे ये। और हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई किया था। और फिर मैं इसको लेकर गई थी अपनी बहन के पास, तो उसको मैंने टेस्ट करा है, तो वो तो बस पागल ही हो गई थी खा कर के। बस क्या टेस्टी कबाब थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कबाब थे। और साथ में बनाई थी मैंने उसके हरे धनिए की और हरी मिर्च की, और हल्का थोड़ी सी इमली डाल के, थोड़ी सी खट्टी करके, और बहुत टेस्टी वाली चटनी बनाई थी। फिर उसके बाद हमने चपली कबाब ट्राई किए, खा कर तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो सब पास हो गए थे, और देखने में जितने जूसी और जितने अच्छे लग रहे थे, उतने ही ज़्यादा ये टेस्ट में भी थे। तो मेरे कबाब तो दोनों पास हो गए थे। बाकी फिर मैंने कहा जब शाम में तैयारी होगी तब फ्राई करूँगी। तो फिर जब इसका टाइम आया तो फिर मैंने इसको पूरे सारे के सारे कबाब जो थे वो फ्राई कर लिए थे तवे पर ही, क्योंकि सीख नहीं थी, मैंने ही पेंसिल से। और माशाल्लाह से इतने ढेर सारे हो गए थे। और दूसरे भगोने में मैं इसकी ग्रेवी भी तैयार कर रही थी, साथ में इसकी वाइट वाली ग्रेवी जो होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा शाही और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिश बन के रेडी होने वाली थी। और देखिए इस ग्रेवी जो थी, इसमें बटर और देसी घी और क्रीम और काजू, बहुत ही टेस्टी होती है। मुझे बहुत पसंद है वाइट ग्रेवी, और चाहे वाइट चिकन हो या काली मिर्च वाला हो या ये वाला हो, तो हमारे घर में भी सबको पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो सबसे पहले मैं वही चीज़ें बना रही थी जो मैं थोड़ी देर रख सकूं, ताकि, क्योंकि बिरयानी जो है वो ही टाइम पे बनती है। बाकी सब चीज़ें पहले से मैं बना के रख लेती हूँ दोपहर में ही, मतलब लंच के बाद। और जब कुछ बनता है तो लंच तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है, सारा मेरा फोकस जो होता है और शाम के खाने पर होता है। तो मैंने ये कबाब जो थे, सीख कबाब ग्रेवी, ये मैंने रेडी करके रख दिए थे। और बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, और बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आए थे, और देखने में जितने टेस्ट। फिर उसके बाद जो नंबर आता है हमारी बिरयानी का, तो बिरयानी जो थी मैंने बनाई थी ये वाली कच्चे के गोश्त की ही बनाई थी मैंने, क्योंकि मैंने मतलब कच्चा गोश्त मतलब कि यखनी की नहीं बनाई थी, मैंने डायरेक्ट ऐसे फ्राई करके बनाई थी। क्योंकि चिकन की बिरयानी मैं हर बार कुछ ना कुछ अलग तरीके से ही बनाती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा था यखनी नहीं करूँगी, बिना यखनी वाली बनाऊँगी ऐसे ही करके। और फिर जो थे ये वाले कबाब भी लास्ट में बिरयानी के साथ ही बनाती हूँ मैं। जब बिरयानी दम हो रही थी तो तभी उसी वक्त मैंने ये वाले कबाब भी फ्राई करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये हम जो है दोबारा से फ्राई नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको बिरयानी जब दम हो रही थी, देखिए बिरयानी में मैंने चावल जो थे वो डाल दिए थे, मेरी बिरयानी भी रेडी हो रही है, और उधर मैंने कबाब भी रेडी कर लिए थे। और फिर मेरी सबसे चटपटी और सबसे फेवरेट वाली डिश की तो इसकी तैयारी मैं कर रही थी। सबके मैंने बोल लगा दिए थे और सबके लिए सबके रेडी कर रही थी मैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। 9-10 लोग थे हम, तो उसमें मैंने कैरेट और मूली, प्याज सब चीज़ डाली थी, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो सब्ज़ी से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जितनी सब्ज़ी से पड़ती है। और हरी चटनी और लाल चटनी और सब कुछ घर का, इतना टेस्टी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी खाना बना था मेरा। आप कर लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और दुआओं में याद रखिएगा। चलिए अब हम करते हैं एंजॉय अपने इस अमरूद को भी, और सब ने खाना खाकर अमरूद खाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत